अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों की तरबियत यानी पेरेंटिंग एक बहुत ही दिलचस्प और एक अहम टॉपिक है जो वक्त की एक ख़ास ज़रूरत है। इस पर बहुत सारी बातें कही जा सकती है और इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियोज़ में मुख्तलिफ बातें आपके सामने आते रहेगी। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने 5 बहुत ही अहम बातें जिसे आम तौर पर अक्सर पेरेंट्स और अक्सर वालिदैन गफलत बरतते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उन 5 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो बज़ाहिर बहुत छोटी छोटी मालूम होती है, लेकिन ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि बच्चों के सवालात का फ़ौरन जवाब न दें। देखिए, एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम बच्चों के सवालात को नज़रअंदाज ना करें, उनको पूरी तवज्जो से सुने, उनको उस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि फ़ौरन से हम जवाब देने की कोशिश ना करें। देखिए, बच्चे जब बड़े होते हैं जैसे जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के वो सवालात पूछते रहते हैं। सैकड़ों सवालात दिन भर में होते हैं और अक्सर सवालात क्या और क्यों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और ये भी जान लें कि बच्चों के लिए सवालात पूछना ये उनके लिए सीखने का एक बहुत अहम ज़रिया है। बच्चे सवालात के ज़रिए बहुत कुछ सीख लेते हैं। लेकिन एक दूसरी अहम बात जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि बच्चे जब भी सवालात पूछे उनका फ़ौरन से जवाब नहीं देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? आप जैसे ही बच्चा कोई सवाल पूछे आप थोड़ा रुके और वापस से उन्हीं से सवाल पूछे। मसलन बच्चा ये आपसे पूछता है कि अब्बू या अम्मी ये बारिश कैसे होती है, बारिश कहाँ से होती है? तो आप एक तरीका तो ये होगा कि आप फ़ौरन से कह दें कि बारिश आसमान से होती है। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, और नफ्सियात की किताबों के अंदर जिन्होंने बच्चों की तरबियत पर बहुत सारी तफसीलात लिखी है, उन्होंने कहा कि जब आप फ़ौरन से जवाब दे देते हैं तो बच्चे की खुद की जो सोचने की क़ुव्वत है, बच्चे का खुद का जो इमेजिनेशन पावर है, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन बच्चा जब सवाल पूछता है और बदले में आप उससे और सवाल पूछते हैं, मतलब आप बच्चे से खुद ही पूछ लेते हैं कि बेटा ज़रा तुम ही बताओ बारिश कहाँ से होती है, तो बच्चा फिर थोड़ा सोचता है। हो सकता है कि कुछ सवालात ऐसे होंगे जिसका वो जवाब दे दे कि अब्बू और अम्मी बारिश यहाँ से होती है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सही जवाब ना दे और फिर आप उसको बता दें कि सही जवाब ये है। तो ये इस बात का आप लोग ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे मोटे जो सवालात बच्चे करते हैं, इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप बच्चा जब एक सवाल पूछता है तो उसके बाद और एक सवाल पूछता है, लेकिन जब आप उससे ही सवाल पूछते हैं तो वो खुद जवाब देता है और फिर खामोश बैठ जाता है। दूसरी बात यह है कि बच्चे से जब आप वापस से जब सवाल पूछते हैं तो बच्चा उसका जवाब देकर बहुत खुशी महसूस करता है। तो एक बार ऐसा तजुर्बा करें आप कि बच्चे के सवाल का फ़ौरन जवाब ना दे, बदले में उसी से सवाल कर लें। दूसरी बात यह है कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे महज हमारी तवज्जो चाहने के लिए सवालात पूछते हैं, हालांकि उनको मालूम होता है कि इसका जवाब क्या है। दूसरा अहम पॉइंट यह है कि देखें कि बच्चे बहुत सारी मरतबा गलतियाँ करते हैं या गलत हरकतें करते हैं जिससे हमको बहुत चिढ़ होती है, हमें गुस्सा आता है और हम उनको उस काम से रोकने के लिए या उनको डराने के लिए सज़ा की धमकी देते हैं। हम कहते हैं कि देखो अगर ऐसा करोगे तो ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी। देखिए, पहली बात सज़ा के हवाले से तो ये है कि बच्चों के लिए सज़ा का अमल बहुत नुकसानदा होता है। उनके ग्रोथ के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनकी खुद एतमादी के लिए सज़ा ये एक इंतहाई आखिरी दर्जे में किया जाने वाला अमल है। यानी जब आपकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाए तो फिर आखिरी दर्जे में आप बच्चों को सज़ा दे सकते हैं, बच्चों को हल्का फुल्का आप मार सकते हैं, डांट डपट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सज़ा कम से कम बच्चों को दी जाए, मार कम से कम बच्चों को जो है मारा जाए। तो मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि जब बच्चे जब कोई गलती करते हैं या कोई गलत हरकत करते हैं तो आप उनको रोकने के लिए या टोकने के लिए या उनको उससे बाज रहने के लिए आप धमकी के तौर पर उनसे कुछ बात कहते हैं। यानी आप बच्चे से कहते हैं कि देखो अगर तुम चप्पल पहनकर बाहर अगर नहीं जाओगे तो मैं तुमको घर में नहीं आने दूंगी या आने दूंगा। ये एक तरह से आप उनको वार्न कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। इस हवाले से आपसे ये बात कहनी है कि बच्चों को रोकने के लिए जो भी आप छोटी मोटी किस्म की धमकी देते हैं तो उसको पूरा कीजिए। समझ रहे हैं आप? या तो ऐसी बड़ी धमकी ना दें, ऐसी बड़ी बात आप उनसे ना कहें कि आप उस पर अमल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि भाई अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा,
या मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। तो आप छोटी मोटी जो धमकियाँ बच्चों को देते हैं उनको रोकने के लिए, उनको बाज रहने के लिए, तो उस पर अमल कीजिए, उसको पूरा कीजिए। मसलन आप बच्चे से ये कह रहे हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुमको घर में जो लाया हुआ चॉकलेट है वो नहीं दूंगा, तो आप उस पर, और बच्चा फिर वही काम करता है, उससे बात नहीं रहता है, तो आप उस धमकी पर अमल कीजिए और उसको वो चॉकलेट मत दीजिए। लेकिन अक्सर हमारे घरों के अंदर ऐसा होता है कि हम बच्चों को धमकियां देते हैं उनको रोकने के लिए, उनको टोकने के लिए, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं। उससे ये होता है कि बच्चों के अंदर से आपके धमकी का असर बाकी नहीं रहता, आपका रौब उसके अंदर, उसका कोई असर उसके ऊपर नहीं होता। फिर वो सोचता है कि अब्बू ऐसे ही कहते रहते हैं, अम्मी ऐसी बोलती रहती हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं, मैं कुछ भी कर लूँ। तो इस बात का ख्याल रखें। एक तो आप ऐसी कोई बड़ी सज़ा की उसको धमकी ना दें, लेकिन आप जो छोटी मोटी धमकी उसको देते हैं किसी गलत काम से रोकने के लिए, तो उसको ज़रूर पूरा करें, उस पर ज़रूर अमल करें। इससे ये होगा कि बच्चे के ऊपर आपका रौब कायम रहेगा और अगली मर्तबा फिर वो दोबारा वो गलती नहीं करे। इसी हवाले से इब्ने फरीद ने अपनी किताब बच्चों की तरबियत में लिखा है कि जब आप ऐसा करते हैं कि आप बच्चों को किसी किस्म की धमकी देते हैं और फिर उसको पूरा नहीं करते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, तो बच्चा इसके ज़रिए अहद की पाबंदी में कमज़ोरी का सबक सीखता है। देखिए, तीसरा बहुत ही दिलचस्प पॉइंट ये है, और ये इस किस्म की सज़ा सिर्फ शायद हमारे आसपास के माशरों के अंदर पाई जाती है, दुनिया के कहीं और इलाकों के अंदर शायद ऐसा नहीं किया जाता होगा, कि बच्चा जब कोई गलती करता है तो माएँ उससे कहती हैं कि रुक बेटा, तेरे अब्बू आएंगे घर पर, तो उनके ज़रिए तुझे मार दिलाऊंगी, कि उनके ज़रिए तुझे डांट पिलाऊंगी। ये अजीब किस्म की एक धमकी होती है, अजीब किस्म की एक सज़ा होती है, लेकिन आप जानते हैं ये बहुत ही एक नुकसानदा अमल है बच्चे के लिए। इससे क्या होता है, इससे बच्चे के अंदर बाप से मोहब्बत में कमी आती है। फिर अब वो बाप के और वालिद के घर लौटने का जो इंतज़ार और जो इश्तियाक उसके अंदर होता है वो कम हो जाएगा, और बाप और बेटे के दरमियान में एक किस्म की दूरी पैदा होगी जिसका एहसास भी किसी को नहीं होगा। क्योंकि बच्चे के जहन में ये है कि मैंने फ़लाँ गलती की है, तो अब अब्बू घर पे आएंगे और अम्मी उनको कहेंगी, मेरे बारे में शिकायत करेंगी, फिर अब्बू मुझे डांटेंगे या अब्बू मुझे सज़ा देंगे और मुझे मारेंगे। तो ये बहुत ही एक नुकसानदा अमल है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि बाप जब घर लौटता है तो उसको नहीं मालूम है कि बच्चे ने किस शिद्दत से उस गलती की है या कौन सी बड़ी गलती की है, उसकी शिद्दत का उसको एहसास नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि बाप जब घर लौटता है, मुख्तलिफ़ किस्म के कामों से, मुख्तलिफ़ किस्म के टेंशन उसको हो सकते हैं, बहुत सारी दिन भर में उसको अलग अलग परेशानियों से गुजरना पड़ा होगा। अब वो थका हारा जब घर लौटता है और माँ अपने बच्चे की शिकायत उससे करती है, तो हो सकता है कि बच्चे को जब वो सज़ा दे तो उसका जो दिन भर का गुस्सा है, दिन भर की थकान है, और उसके हवाले से जो नेगेटिव इमोशंस और मनफी जज्बात अब उसके अंदर शामिल हो गए हैं, तो हो सकता है कि वो बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा दे दे, और वो जो बच्चे के लिए बहुत नुकसानदा साबित हो सकती है। या दूसरा ये भी हो सकता है कि माँ बच्चे की शिकायत करे बाप से और बाप उसको ईजी ले लें और उसको नज़रअंदाज कर दें। तो ये दोनों भी चीज़ें गलत होती है। यही वजह है कि बाज़ घरों में ऐसा होता है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, कि बाप का एक ऐसा रौब होता है कि ऐसा लगता है कि कोई बाप नहीं है, वो बल्कि एक डाकू है, कि अब घर में आ गया है तो घर में सन्नाटा छा गया है, बच्चे कोने में दुबक गए हैं और किसी की आवाज़ नहीं आ रही है और सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और बाप के घर से जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें। चौथा बहुत ही दिलचस्प पॉइंट ये है, जिसे अक्सर घरों में, तालीम याफ्ता घरों के अंदर, एजुकेटेड जो घराने हैं, बहुत समझ रखने वाले और किताबों से जिनका ताल्लुक़ है, ऐसे घरानों के अंदर भी इस बात को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। वो क्या है? वो ये है कि देखिए, बच्चे जब कोई गलत काम करते हैं, कोई बुरी हरकत करते हैं, तो उस हरकत को बुरा कहें, उस काम को बुरा कहें, बच्चे को बुरा ना कहें, बच्चे को गलत ना कहें। मसलन बच्चे ने एक ये किया कि उसने पानी गिरा दिया, तो अब ये नहीं कहें कि आप बहुत बुरे बच्चे हो, आप बहुत गंदे बच्चे हो या आप बहुत नालायक हो, बल्कि जो उसने पानी गिराया जहाँ उसको पानी नहीं गिराना चाहिए था, आप उस अमल को बुरा कहें, उस हरकत को बुरा कहें। आप कहें कि देखो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो,
लेकिन ये जो आपने पानी गिरा दिया है, अब ये हो गया कि ये चटाई भीग गई है, बिस्तर भीग चुके हैं, अब इसको सुखाना पड़ेगा, इसमें बदबू आएगी, ये बहुत गलत हरकत है, ये बहुत गलत काम है, दोबारा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसी गलतियों पर बच्चों के माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं या घर वाले ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि उस बच्चे को बुरा कहते हैं कि तुम बहुत नालायक हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत गंदे बच्चे हो। आप जानते हैं कि जब इस तरह की बातें बच्चे से कही जाती है तो न चाहते हुए अनजाने तौर पर बच्चा आगे चलकर फिर उन बातों की तस्दीक करते रहता है। मसलन बच्चे से जब कहा जाता है कि तुम बुरे हो, तो बच्चा आगे भी ऐसी हरकतें करता है और वो इस बात को तस्दीक करता है कि हाँ मैं बुरा हूँ, जिसे बच्चों की तरबियत के रहनुमा उसूल में डॉक्टर मामून मुबीज़ ने बहुत अच्छे अंदाज में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बच्चे फिर ये सोचता है गलत हरकत करने पर कि मैंने गलत हरकत की है, चूँकि मैं एक बुरा और गंदा बच्चा हूँ और मेरे बाप बाप भी मुझे बुरा और गंदा बच्चा कहते हैं। देखिए, अल्फाज के अंदर बहुत ताकत और क़ुव्वत होती है जो किसी भी इंसान के ऊपर और ख़ास तौर पर बच्चों के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं। तो आपको बच्चे को ये एहसास नहीं दिलाना है कि वो एक बुरा इंसान है, आपको बल्कि ये मतलब समझना है कि शख्सियत अलग चीज़ है और बच्चे ने जो हरकत की वो अलग चीज़ है। तो आपसे यही बात अर्ज़ करनी है कि बच्चों की हरकत को बुरा कहें, बच्चे को बुरा ना कहें। पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि बच्चे अक्सर छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं, हर मर्तबा कुछ नया काम करना चाहते हैं, कोई नया कुछ सीखने का उनको बड़ा शौक़ होता है और वो उसमें कुछ गलतियां करते हैं, ये छोटे मोटे नुकसान का उसके अंदर अंदेशा होता है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात आपसे करनी है कि बच्चे अगर छोटी मोटी नुकसान वाली चीज़ अगर करते हैं तो उन्हें करने दें, क्योंकि ज़्यादा रोक टोक, बार बार बच्चे को रोक टोक करना, बार बार उनको रुकने के लिए कहना, ना बार बार ना 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 ये कहना, हर चीज़ से उसको मना करना, ये बच्चों की परवरिश और बच्चों के ग्रोथ के लिए एक तरह की रुकावट होती है। तो आप क्या करें ऐसे मौके पर कि अगर छोटी मोटी ऐसे नुकसान वाली चीज़ें अगर बच्चे करते हैं तो उनको करने दें और उसका नतीजा भुगतने दें। कैसे? मसलन आप ये कह रहे हैं कि बेटा देखो, ये जो कुकर है ये गर्म है, इसको हाथ ना लगाओ। अब बच्चा उससे बाज नहीं आ रहा है तो आप उसको हाथ लगाने दें। जाहिर बात है कि उसका गर्म की वजह से कितना ज़्यादा झटका उसको लगेगा, मामूली झटका लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप तवे को उसको हाथ ना लगाने दें, लेकिन ऐसी छोटी मोटी जो गर्म चीज़ें हैं जिससे हाथ लगाने पर कोई बड़ा उसको नुकसान नहीं होगा, हल्का फुल्का एक चटका लग जाएगा, तो उसको करने दें। क्योंकि देखिए, इंसान की गलतियाँ जो होती है उसके लिए एक बहुत बड़ा मौलिम होती है, उससे वो बहुत ज़्यादा सबक सीखता है। दूसरी मिसाल आप ये समझ सकते हैं, मिसालें तो बहुत सारी हो सकती है कि मसलन आप बच्चे से कह रहे हैं कि बच्चे देखो सर्दी है, स्वेटर पहन लो, बगैर स्वेटर पहने बाहर बच जाओ। अब ये कि वो आपकी बात मान नहीं रहा है तो उसको जाने दें, थोड़ी देर के बाद वो खुद ही वापस आएगा जब उसको सर्दी का एहसास होगा। तो ये इस बात को ख़ास तौर पर आप लोग ख्याल रखें। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी मोहब्बत, बच्चे से आपकी कुर्बत और आपका लगाव ये आपको करने नहीं देगा, लेकिन ये बच्चे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा कि जो छोटी मोटी जो गलतियां हैं जिसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं है तो वो उसको करने दे। अगर वो बाज नहीं आता है और बाज नहीं आता है तो करने दे, उसका जो नुकसान है छोटा मोटा, जो उसका नतीजा है उसको वो भुगतने दे। तो दोस्तों, ये जो 5 बहुत ही छोटी बातें थी आमतौर पर, इसका ख़ास ख्याल रखें। और अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जब आप इसका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।